पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीएससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जिस हिसाब के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसी तरीके के इसमें आप लोगों को 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। यहाँ पर आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। 4 साल पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो उसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपीएससी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसी तरीके से इनका एक संपूर्ण गाइड आता है जिसमें आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलता है और इसमें भी आप लोगों को 4 शॉर्ट पेपर और 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा कल चर्चा रही थी कि एक वेबसाइट है और जिसमें ये लिखा था कि इसकी जो योग्यता है उसमें यूपीटीईटी मांगा जाएगा। आपने देखा होगा सरकारी रिजल्ट जिसका कुछ नया नाम हो गया है, लिखा कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, हैव अ बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग सर्टिफिकेट एंड मस्ट हैव पास्ड यूपीटीईटी लिख दिया था। और कल बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ भी रहे हैं कल की वीडियो में कि सर जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई है क्या उसमें यूपीटीईटी लागू हो गया है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और टीजीटी शिक्षक भर्ती दोनों के लिए अलग अलग नियमावली जारी हो चुकी है और नियमावली में जो योग्यताएं, जो अहर्ताएं लिखी गई हैं, उन्हीं योग्यताओं और उन्हीं अहर्ताओं पर आपकी ये भर्ती होगी। ये है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नियमावली। 22 अप्रैल को यहाँ पर न्यूनतम अहर्ताओं के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे हैं और कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया था। अखिलेश यादव आदि आपने देखा भी होगा जो जूनियर भर्ती की बात करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पिछले दिनों लोक सेवा आयोग में एक ज्ञापन जरूर दिया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में उच्च वाला जो टीटी है, हायर वाला जो टीटी है वो लागू की जाए, क्योंकि एलटी के जो टीचर हैं वो 6 to 8 के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। लेकिन अभी तक इसको मंजूरी को लेकर के कोई सूचना नहीं है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारत में एनसीटी द्वारा मतलब ये जो नियमावली जारी हो चुकी थी अप्रैल के महीने में, बस वही नियमावली और वही योग्यता रहेगी। और इस नियमावली में केवल स्नातक लिखा हुआ है और यहाँ पर एनसीटी द्वारा बीएड लिखा हुआ है। तो बस यही योग्यता है और कुछ नहीं। एलटी ग्रेड को लेकर के समाचार पत्रों में भी जानकारी लिखी है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 7466 पदों पर होगी भर्ती। 28 जुलाई से होगा ऑनलाइन आवेदन। यूपीएससी 7 साल बाद शुरू करेगा नई भर्ती। इससे पहले मार्च 2018 में आया था विज्ञापन। तो कुछ पद कम कर दिए गए हैं और अर्हता और आरक्षण के विरोध में लिखी हुई थी, लिखा आरक्षण व अर्हता के निर्धारण के बाद दूर हुई बाधा, नई भर्ती शुरू करने में समकक्ष अर्हता व आरक्षण का पेच फंसा था। अर्हता संबंधी नई नियमावली जारी होने के बाद उसमें से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया और ऐसे में अर्हता का विवाद तो दूर हो गया, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने से पूर्व में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजा गया अध्याचन वापस कर दिया गया था। निदेशालय से विषयवार आरक्षण का निर्धारण होने के बाद दोबारा अध्याचन भेजे जाने पर आयोग ने अब नई भर्ती का निर्णय लिया है और आयोग ने सलाह भी दी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के वेबसाइट में अगर आपको कोई भी आवेदन करना है तो आपको ओटीआर करना होगा। तो सभी विद्यार्थी पहले ही ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर लें। कल चर्चाएं रही डेट ऑफ बर्थ को लेकर के भी, क्योंकि इसमें साफ कर दिया गया है कि 2 जुलाई 1985 के पूर्व जिनका जन्म हुआ हो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे और लेगा 1 जुलाई 2004 के बाद के भी विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं दी गई है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगा चयन। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में पहली बार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से होगी। इससे पहले आयोग ने मार्च 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और चयन प्रक्रिया एकल परीक्षा के माध्यम से पूरी की थी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। एकल परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर चयनितों की मेरिट बनाई गई थी। अब वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रश्न की प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थियों को छंटने के लिए होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। अगली जो सूचना है वो बिहार की है। लिखा 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य पाने के लिए कमेटी गठित।
राज्य सरकार अपने 5 वर्षों के दौरान 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य परिषद तो कल जो है कैबिनेट की बैठक थी और बहुत सारे प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, जिसमें से नौकरी और रोजगार की भी चर्चा हुई है। लिखा है, राज्य में नौकरी और रोजगार देने के लिए एक विस्तृत नीति बनेगी। इसमें लिखा है कि बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 1 करोड़ नौकरी व रोजगार देने के लिए बकायदा नीति बनेगी। विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में नौकरी के विकल्प तलाशने व परामर्श के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जिसमें 11 अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। अगली जो सूचना है वो प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी। आईईआरटी की ओर से डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया। परिणाम संस्थान के आधिकारिक वेबसाइट IERTentrance.in पर अपलोड कर दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन की 1850 पदों पर भर्तियां आ गई हैं। लिखा है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री ने जूनियर टेक्नीशियन के 1850 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होंगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई है 2025 है। आयु सीमा के बारे में जानकारी दी गई है कि अधिकतम आयु 35 वर्ष से कम न हो और आयु की सीमा की गणना 19 जुलाई 2025 को आधार मान करके ही की जाएगी। लोको पायलट भर्ती के बारे में लिखा हुआ है, कंप्यूटर बंद होने व सर्वर की समस्या को लेकर के हंगामा। झूंसी के एक केंद्र पर अब फिर से होगी परीक्षा। एक और सूचना है लेखपालों के लिए। लिखा, लेखपालों का दिन और रोस्टर तय होगा। तहसील में मिलेगा अब ऑफिस व कंप्यूटर। वैसे लेखपालों के लिए कोई एक निश्चित ऑफिस अभी तक नहीं होता था और न ही निश्चित कोई टाइम टेबल था, और ये एक अच्छी चीज होने जा रही है। लिखा, प्रदेश के राजस्व तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़े बदलाव की शुरुआत राजस्व परिषद ने की है। इसके तहत लेखपालों का दिन और रोस्टर तय किया जाएगा। राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस पहल से लोगों को प्रमाण पत्रों की संस्तुति, भू अभिलेखों को अपडेट करना, वरासत संबंधी काम समय से त्रुटि रहित और ग्राम स्तर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अनावश्यक तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इस परिवर्तन से प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। आगे लिखा है कि उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी लेखपालों को तहसील स्तर पर एक निश्चित कार्यस्थल दिया जा रहा है, जहां उन्हें इंटरनेट और आधुनिक कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी। इससे लेखपालों के कामकाज में न केवल तीव्रता आएगी बल्कि प्रमाण पत्रों की संस्तुति, विरासत, भू अभिलेख, निरीक्षण रिपोर्ट जैसे काम पारदर्शिता और सटीकता के साथ में होंगे। साथ ही एकीकृत डिजिटल लॉगिन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे सभी काम एक ही पोर्टल से किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि लेखपालों की उपस्थिति को ग्राम स्तर तक सुलभ बनाने के लिए तहसील और ग्राम स्तर पर रोस्टर प्रणाली लागू की जा रही है। अच्छा, एलटी को लेकर के फिर से जानकारी दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।